एक बार आदमी जब स्पर्धा में आ जाता है किसी के साथ, फिर सारी जिंदगी दुखी ही दुखी रहता है। इसलिए इच्छा भी कम रखना, और दूसरी बात, किसी से स्पर्धा मत करना। आपको आपके जीवन के अनुसार चलना है, किसी के साथ स्पर्धा नहीं करनी है। स्पर्धा में जाएंगे आप तो फिर दुखी हो जाएंगे। उन्होंने किया तो मैं भी करूं। तो अभी आप देख लेना, कर्ण का भी जो नतीजा क्या होता है, अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की, स्वयं मरता है। तो हम मनुष्यों में एक जो ईर्ष्या है, दूसरी है स्पर्धा, देखा देखी। उन्होंने किया तो मैं भी करूंगा, उन्होंने स्मार्टफोन लिया एप्पल 6 तो मैं भी लूंगा। ज़रूरत है या नहीं वो नहीं देखेंगे, उनको ज़रूरत है हमको ज़रूरत नहीं है वो नहीं देखेंगे। तो देखा देखी में हम चले जाते हैं, फिर मरते हैं। किसी में शक्ति होती है वो करते हैं, वो बात अलग है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसके पास 5 भाई थे और भगवान कृष्ण थे, है ना, साथ में भगवान कृष्ण थे, सब काम करने वाले भगवान थे, तो राजसूय यज्ञ पूर्ण हो सकता है। अभी ये दुर्योधन ने जो संकल्प उठाया है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, तो कर्ण ने कहा मैं मारूंगा, तो ऐसे थोड़े मरेंगे सब कोई, शक्ति भी देखनी पड़ती है ना। इसीलिए किसी ने कहा है कि सोच समझ कर कीजिए कार्य, शक्ति अनुसार सिर घुस जाए कीचड़ में और टांग रह जाए बाहर। शक्ति नहीं सोचेंगे और काम करने के लिए जाएंगे। भाई एक गुजराती है, हिंदी में करके दिखाया मैंने। ऐसे तो हमारी गुजराती में ऐसा एक शेर कहा जाता है कि सोच समझ कर कीजिए कार्य, शक्ति अनुसार सिर घुस जाए कीचड़ में और टांग रह जाए बाहर। तो ऐसा होता है। तो अभी दुर्योधन को यही होने वाला है। हमारे स्वामीनारायण भगवान का एक प्रसंग है। स्वामीनारायण भगवान 11 वर्ष की उम्र में अयोध्या से निकले अपने घर से और हिमालय की यात्रा कर रहे थे। नीलकंठ वर्णी नाम था। तो साथ में एक साधु था, उसका नाम था मोहनदास। तो हिमालय में जंगल में एक पेड़ था, पेड़ पर फल लगे थे। फल का आकार आम जैसा था, किंतु उसका जो रंग था वो जामुन के फल जैसा रंग था, जामुन के फल जैसा रंग था। तो स्वामीनारायण भगवान ने वो फल तोड़ा और खाने लगे। तो साथ में जो साधु था मोहनदास भी फल तोड़कर खाने गए। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि तुम मत खाओ। तो कहा क्यों? कि यह फल जहरीला है, यह फल जहरीला है, खाओगे तो मरोगे। तो मोहनदास साधु ने फल नहीं खाया। बाद में दोनों भगवान स्वामीनारायण और मोहनदास आगे चले। थोड़ी देर हुई तो पीछे पीछे कोई 4 और साधु लोग आए। तो वे भी फल, क्योंकि उन्होंने स्वामीनारायण भगवान को वो फल तोड़कर खाते हुए देखा था, तो वे भी फल तोड़कर खाने के लिए गए। तो स्वामीनारायण भगवान ने मोहनदास साधु से कहा कि तुम जाकर उनको ना बोलो कि ये फल मत खाओ, ये जहरीला फल है, खाएंगे तो मर जाएंगे। तो मोहनदास ने आकर कहा कि बाबा जी आप फल मत खाओ, ये जहरीला है। तो कहते कि तुम्हारे गुरु तो खाते थे। तो साधु मोहनदास ने कहा कि भाई हमारे गुरु तो समर्थ है, तो वो खाते थे, वो तो जहर भी पचा सकते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि तुम्हारे गुरु समर्थ है तो हम क्या कम समर्थ है, हम भी खाएंगे। तो चारों ने खाया और चारों वहाँ मर गए। तो किसी का देखकर उसमें सामर्थ्य होता है, हम में वो सामर्थ्य नहीं होता है। फिर किसी का देखकर आप वो कार्य करने के लिए जाएंगे तो दुखी होंगे। आज दुर्योधन का और इनका सबका जो हो रहा है, पांडवों का देख देख कर राजसूय यज्ञ करना है तो दुखी ही होंगे। और ये संसार में इस तरह से आजकल बहुत लोग दुखी हो रहे हैं। किसी का अनुकरण करने के लिए जाते हैं तो दुखी होते हैं। तो एक सुख का उपाय दूसरा ये भी है, हमारी शक्ति अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, दूसरे का देखकर करने के लिए कभी भी मत जाना। तो प्रतिज्ञा कर ली। अब युधिष्ठिर आदि काम्यक वन में है। वनवास के 11 वर्ष व्यतीत हो गए थे। गुप्तचरों द्वारा युधिष्ठिर ने कर्ण की प्रतिज्ञा सुनी। कर्ण ने जो प्रतिज्ञा की कि मैं अर्जुन को मारकर ही पग पांव धुलवाऊंगा,
वो बात युधिष्ठिर ने जान ली। युधिष्ठिर चिंतित हुए। वे सोचते थे कि मेरे भाइयों को जो यह दुख हो रहा है आजकल, वो सब मेरी करनी का फल है। मेरी करनी, मैंने जो कर्म किया उसका फल आज मेरे भाइयों को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने जो जुआ खेला तो उसके कारण ये सब दुखी हो रहे हैं। और जो अभी ये कर्ण ने प्रतिज्ञा की, वो चिंता में रहने लगे युधिष्ठिर। अपनी चिंता नहीं, भाइयों की चिंता। महाभारत में लिखा है कि चिंता में युधिष्ठिर को रात में नींद भी नहीं आती थी। वो नींद भी नहीं, उस टाइम में गोलियां तो थी नहीं, नहीं तो लेकर भी खा सो जाते। आजकल ज़्यादा लोग नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, है ना। और आप मानेंगे नहीं, समृद्ध देश में ज़्यादा लोग गोलियां लेते हैं। हमको लगता है कि देश समृद्ध है, किंतु वो समृद्ध देश के नागरिक ज़्यादा लोग रात को नींद की गोली लेकर सोते हैं, क्योंकि उसको नींद नहीं आती है। और नींद नहीं आती है उसका कारण ये दो ही, इच्छाएं और स्पर्धाएं। इच्छाएं और स्पर्धाएं। बाल समय आजकल जो ये यंग जनरेशन डिप्रेशन में रहता है ज़्यादा, है ना। यंग जनरेशन डिप्रेशन में और आत्महत्याएं करता है, तो उसका कारण यही है, ख्वाहिशें बड़ी बड़ी होती है और स्पर्धा बड़ी बड़ी होती, किसी का देख देख कर। और अभी ये तो मीडिया का ज़माना, टेलीविज़न का। पहले तो कौन क्या करता है किसी को पता नहीं चलता था। अब तो दुनिया भर में कोई भी कुछ भी करता है सबको पता चलता है, और इच्छा जागती है, मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं। तो अभी ये दुखी होने लगे। और महाभारत में लिखा, युधिष्ठिर को रात को नींद नहीं आती थी, और ये बातें चुभे हुए कांटों के समान दुखी किया करती थी, दुख दिया करती थी। जो कांटा चुभ जाता है पैर में तो वो दुखी करता रहता है, वैसे ही युधिष्ठिर को दुखी। तो ये जो एक बात है समझने जैसे, कि एक भी भूल कोई इंसान करेगा तो कभी न कभी दुखी तो होना ही पड़ेगा, युधिष्ठिर जैसे को भी, है ना। ये जो कथा है ना महाभारत की, सभी प्रकार के पात्र बताती है कि भाई युधिष्ठिर जैसा सज्जन व्यक्ति भी कोई भूल करेगा तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भूल एक करेगा, परिणाम पूरे परिवार को कभी भुगतना पड़ता है। ये कभी कभी ये भी होता है जीवन में, भूल कोई एक करता है, पूरे परिवार को दुखी होना पड़ता है। इसलिए जीवन जीना है, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा परिवार होता है, समाज होता है। तो कोई हमारे स्वार्थ के लिए या किसी भी कोई भूल करना नहीं है। भूल करेंगे तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। आज दुर्योधन दुखी जो हो रहे हैं, उनको ये पश्चाताप ये हो रहा है, युधिष्ठिर को पश्चाताप ये हो रहा है कि भूल मैंने की और दुखी मेरे भाइयों को होना पड़ता है। और भूल कैसी होती है, गलती कैसी होती है, छोटी होती है, नुकसान बहुत बड़ा होता है ना। जुआ खेलने का कार्यक्रम तो 2-3 घंटे का था, और वन में भटकने का कार्यक्रम 13 साल का होगा। जुआ खेलने का आनंद वो तो केवल 2-3 घंटे का कार्यक्रम था, और जो अभी ये उसका परिणाम है दुख, वो 13 वर्ष का परिणाम, 13 वर्ष का। और फिर उसके बाद में युद्ध करना पड़ा, और वो उनमें कितने लोग मरे सगे संबंधी, वो दुख पूरी सारी जिंदगी भुगतना पड़ा। इसलिए जीवन में कोई गलती नहीं करना है, बहुत सावधानी से जीना है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती दूसरे को दुखी करती है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती है, किंतु हमको प्रेरणा बहुत देती है आज समाज में। और जो बड़े पद पर होते, ऊंचे पद पर लोग प्रतिष्ठित होते, उन्हें तो बहुत सावधान रहना चाहिए। एक गलती भी, देश का जो राजा होता है वो एक भी गलती करेगा तो पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। शिक्षक एक गलती करेगा तो 40 विद्यार्थी एक क्लासरूम में बैठे होंगे तो 40 को भी गलत नॉलेज जाएगा और सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोई कोई आदमी एक गलती करेगा, रसोई बनाने वाला, विवाह प्रसंग है, शादी का प्रसंग है, 2000 आदमी इकट्ठे हुए हैं और रसोईया एक गलती करेगा तो 2000 को दुखी होना पड़ेगा।
तो कोई कोई लोग एक भी गलती करेंगे, उनका परिणाम कोई कोई को क्या होता है कि परिणाम अपने आप को ही भुगतना होता है, किसी किसी की गलती का परिणाम अन्य को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना।